नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तमाम खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। धर्मांतरण मामले में सीएम योगी सख्त, दोषियों पर एनएसए लगाने के आदेश। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। धर्मांतरण के आरोपी उमर गौतम का संदिग्ध ट्विटर अकाउंट आया सामने। खुद को पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का बताया भतीजा। 20 साल की उम्र में इस्लाम अपनाने का जिक्र। धर्मांतरण के खेल का खुलासा होने के बाद कुछ लोगों ने नोएडा डीप सोसाइटी गेट पर जाकर किया हंगामा। धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को हिंदुत्व के लिए बताया खतरा। धर्मांतरण मामले में मंत्री मोहसिन रजा का बयान आया सामने। कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। सरकार इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई सख्त करेगी। लखनऊ में बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन। बीएल संतोष प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह कर रहे हैं मीटिंग। जिलों से आए कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं बातचीत। यूपी विधानसभा चुनाव में जुटी ओवैसी की एआईएमआईएम। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। एसपी बीएसपी के साथ गठबंधन का ऑफर भी रखा खुला। शूटर दादी चंद्रू तोमर के नाम से जाना जाएगा नोएडा का शूटिंग रेंज। सीएम योगी ने किया ऐलान। ट्वीट कर लिखा, चंद्रू तोमर मिशन शक्ति की भावना, मातृशक्ति को नमन। देश में तेजी से गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। 50,000 से नीचे पहुंचा संक्रमण का आंकड़ा। 24 घंटे में मिले 42,640 मरीज। कोरोना से मुक्त होने की कगार पर पहुंचा उत्तर प्रदेश। 24 घंटे में प्रदेश में आए सिर्फ 255 केस। 397 मरीज हुए ठीक। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तस्करी का सोना। दुबई से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास मिला 814 ग्राम सोना। बरामद हुए सोने की कीमत 40,15,000 रुपए। अमरोहा में बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी सहित युवक को दिन दहाड़े अपहरण किया। किराए का मकान देखने आया था युवक। मुरादाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत। अवैध शराब बनाते समय निकली जहरीली गैस से मौत की आशंका। मुजफ्फरनगर में अलग अलग इलाकों में गंग नहर से 2 कारों में मिले 2 शव। पानी कम होने पर दिखाई दी थी कार। पुलिस कर रही जांच। सोनभद्र में सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत। नाराज परिवार वालों ने 2 ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया। घंटों हंगामा किया। लखीमपुर खीरी में दबंगों का तालिबानी चेहरा आया सामने। जामुन तोड़ने पर बच्चों को 6 घंटे तक धूप में बनाए रखा बंधक। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। भदोही में पूर्व ग्राम प्रधान पर हुई फायरिंग में पूर्व ग्राम प्रधान गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीलीभीत में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित। शाहजहांपुर में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तीनों ऑटो लिफ्टर के पास से पुलिस ने 3 चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया। बदायूं दिल्ली हाईवे पर ट्रक और पिकअप की आमने सामने हुई टक्कर के बाद खाई में जाकर पलटे पिकअप वाहन। हादसे में पिकअप सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिया से टकराकर पलटी कार। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। 2 जख्मी। बेटी की शादी कर लौट रहा था परिवार। फिरोजाबाद में बेकाबू ट्रक ने बस में मारी टक्कर। सड़क हादसे में 12 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ में गोमती नदी में गिरी कार। नदी में डूबे 7 लोगों का हुआ रेस्क्यू। 1 शख्स की मौत। एसडीआरएफ की तेजी से 7 लोगों की जान बची। हरदोई में पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में नाबालिग से रेप और छेड़खानी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेजा। हरदोई के टडियाबा इलाके में किशोरी से छेड़खानी का मामला आया सामने। लड़की ने झाड़ फूक के बहाने छेड़खानी का लगाया आरोप। फिरोजाबाद में खेत में पशु घुसने को लेकर मामूली कहासुनी में 2 पक्ष जमकर मारपीट करते हैं। लाठी डंडे, 7 लोग जख्मी हुए। बांदा में मां ने अपने 22 महीने के लड़के की गला दबाकर हत्या कर दी। कुछ सालों से पति से अलग होकर अपने मायके में रह रही थी महिला। अमेठी में चोरों ने मेडिकल स्टोर और मोबाइल दुकान को बनाया निशाना। हजारों की नकदी समेत दर्जनों मोबाइल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बैडमिंटन सनसनी सानिया नेहवाल ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंची आगरा। पति के साथ ताजमहल का दीदार किया।
उन्नाव में वैन में लगी भीषण आग, सड़क पर धू धू कर जली वैन, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। अमरोहा में यात्रियों से भरी बस पर बदमाशों ने किया हमला, 10 से ज्यादा यात्री बुरी तरह से हुए घायल। कानपुर देहात में खुदाई के दौरान एक घड़े से मिले चमकीले सिक्के, पुलिस ने सभी 73 सिक्के किए बरामद, पुरातत्व विभाग सिक्कों की जांच करेगा। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी को भेजा नोटिस, 24 जून को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का निर्देश। गोंडा पुलिस को बड़ी सफलता, ऑपरेशन तमंचा के तहत 7 अवैध असलहों के साथ 7 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में 2.5 करोड़ के गांजे के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, आंध्र प्रदेश से बिहार के रास्ते यूपी में ला रहे थे गांजा। मेरठ में सड़क पर महिलाओं के बीच जबरदस्त मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, युवती से छेड़खानी का विरोध करने पर दोनों पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गईं। लखीमपुर खीरी में पुलिस और वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता, गश्त के दौरान दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में से 6 अंतर्राष्ट्रीय शिकारी गिरफ्तार। हमीरपुर में तालाब में नहाने गए 3 बच्चे डूबे, डूबने से एक बच्ची की मौत, 2 को सुरक्षित निकाला गया। औरैया में कार और ऑटो में टक्कर हो गई, हादसे में एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। बांदा में बेकाबू कार पोल से टकराई, 1 की मौत, 8 घायल। मथुरा में आगरा से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस पलटी, पिछले पहिए के एक्सल में आई खराबी से हुआ हादसा, 60 लोग घायल। कासगंज में एक अधेड़ को गोली मारकर उसकी हत्या की गई, पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। लखीमपुर खीरी में 8 साल की बच्ची का शव संदिग्ध हालत में हुआ बरामद, परिजनों ने बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की जताई आशंका। चंदौली में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की तस्वीरें हो रही है वायरल, शादी समारोह में बार बालाओं के डांस पर कुछ लोग हर्ष फायरिंग करते दिखाई दिए। कासगंज में पुराने रंजिश में अधेड़ की गोली मारकर हत्या, दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में सनसनी। कन्नौज में प्रधानपति की गोली मारकर हत्या, गोली मारने के बाद हमलावर मौके से फरार। शाहजहांपुर में पुलिस ने 4 शातिर स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से 236 ग्राम स्मैक और एक लग्जरी गाड़ी भी मिली। बिजनौर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, पेड़ से आम तोड़ते वक्त हादसा हुआ। बुलंदशहर में यूनुस हत्याकांड का खुलासा, शराब के नशे में दोस्त फरमान ने की थी हत्या, पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से खुलासा किया हत्याकांड का। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश साजिद गोली लगने से घायल, कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। बहराइच में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, एक तस्कर के पैर में लगी गोली, घटना में 4 गौ तस्कर भागने में कामयाब। बस्ती में मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, दोनों आरोपियों पर एक टीचर से हजारों की लूट का आरोप। औरैया में एक दुकानदार ने 2 पुलिसकर्मियों पर पीटकर घायल करने का लगाया आरोप, मामले में सीओ अजीत मल ने कहा जांच में आरोपी युवक खेल रहा था जुआ, जिसके बाद पुलिस को देख भागने के दौरान जख्मी हुआ। कानपुर में छेड़छाड़ के विरोध करने पर घर में घुसकर दबंगों ने की मारपीट, सीसीटीवी में मारपीट करते हुए दिख रहे हैं आरोपी। इटावा में पुलिस लाइन पर लगाया गया एटीएम, एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने किया शुभारंभ। कानपुर में पेयजल की समस्या से जूझ रहे बर्रा इलाके के लोग, क्षेत्रीय पार्षद की अगुवाई में जलकल महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। बागपत को ऑक्सीजन की किल्लत से मिलेगी निजात, बीजेपी विधायक ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए दान किए 1 करोड़ रुपए। अलीगढ़ में नहर के लिए डूब रहे युवक को बचाने वाले दारोगा को सरकार ने दिया 50,000 रुपए का इनाम। हापुड़ के जंगल में करीब 10 फीट का अजगर निकलने से किसानों में हड़कंप, युवाओं ने अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। बिजनौर में कई गांव में घुसा गंगा का पानी, बाढ़ के पानी से सैकड़ों बीघा खेत डूबे, मंत्री अशोक कटियार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी, 48 घंटे में 1.5 फीट बढ़ा पानी, लोगों को परेशानियां हो रही हैं।
सीतापुर में लखीमपुर खीरी बैराज से छोड़ा गया 2.93 लाख क्यूसेक पानी। घाघरा और शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा। चंपावत में पिछले 5-6 दिन से हो रही बारिश की वजह से बनबसा टनकपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया। देहरादून में स्मार्ट रोड के निर्माण को लेकर सवाल। 2 साल में सिर्फ 20% हुआ काम। सड़कें खुदने से लोग परेशान। देवस्थानम बोर्ड पर दिए बयान का विरोध होने के बाद अजय कोठियाल ने मांगी माफी। आप नेता ने की बोर्ड की वकालत। रामनगर में जान जोखिम में डालकर उफनती कोसी नदी को पार करने को मजबूर लोग। जरूरत के सामान के लिए रोज नदी पार करते हैं गांव के लोग। देहरादून में बड़ासी पुल की अप्रोच रोड टूटने के मामले में खबर का असर। सीएम ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। हरिद्वार कुंभ में कोविड टेस्टिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 1 से 14 अप्रैल के बीच टेस्टिंग में हुआ फर्जीवाड़ा। उत्तराखंड में सैन्य धाम का शिलान्यास होगा दोबारा। इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शिलान्यास। हरिद्वार में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेट गेम हाउस के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की हकीकत 3 सालों में ही आई सामने। साल 2017 में करीब 17 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए गेस्ट हाउस की छत से पानी टपक रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में काम कर रहे इंटर्न डॉक्टरों ने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की है। अपनी मांग को लेकर कॉलेज परिसर में मोमबत्ती जलाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। 1 जुलाई से उत्तराखंड में चरणबद्ध तरीके से 4 धाम यात्रा को खोलने का निर्णय लिया गया। 1 जुलाई से 4 धाम वाले जिले रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी के लोग ही कर सकेंगे यात्रा। रुड़की के शिकारपुर गांव में अब तक 80 से ज्यादा लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। गांव को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। हरिद्वार में ऑन द स्पॉट कोरोना वैक्सीनेशन की हुई शुरुआत। अब 18 से 44 साल के लोग बिना स्लॉट बुक कराए सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर लगवा सकते हैं वैक्सीन। नैनीताल में हरियाणा के पर्यटक की हुई मौत। सीने में दर्द के बाद पर्यटक को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। चमोली के गैरसैंण में पत्नी की हत्या के आरोप में पति को किया गया गिरफ्तार। पति ने शव को घर पर रखकर उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। पौड़ी में मानव वन्यजीव संघर्ष में जनवरी 2020 से अब तक 40 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहीं 7 लोगों की मौत हुई। रुड़की में अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के दफ्तर पर दिया धरना। अल्मोड़ा श्रम विभाग में 13,000 से ज्यादा मजदूर पंजीकृत हैं, लेकिन कोरोना संकट की वजह से मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा। श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया जागेश्वर धाम। लंबे समय से कोरोना के कारण मंदिर को किया गया था बंद। द फैमिली मैन 2 बनी दुनिया की सबसे पॉपुलर सीरीज। मनोज वाजपेयी के शो को IMDb ने दिया 4था स्थान। अभिजीत भट्टाचार्य का विवादित बयान। अक्षय को कहा गरीबों का मिथुन चक्रवर्ती। बोले मेरे गानों ने बनाया स्टार। मगरमच्छ को गोद में लेकर लोरी सुनाती दिखी दिव्यांका त्रिपाठी। वीडियो देख फैंस ने किए कमेंट्स। बॉलीवुड में कमबैक करना चाहती मीनाक्षी शेषाद्री। बोली अब मेरे बच्चे सेटल हो चुके हैं। दिशा पाटनी और टाइगर के रिश्ते पर जैकी श्रॉफ का बड़ा बयान। कहा मेरे बेटे ने 25 साल की उम्र में शुरू कर दी थी डेटिंग। सनी लियोनी का वीडियो वायरल। ग्लैमरस अंदाज में बोटिंग करती दिखी। आलिया भट्ट ने दब्बू रत्नानी के कैलेंडर के लिए करवाया फोटोशूट। ग्लैमरस अंदाज में नजर आई एक्ट्रेस।